ऑलराइट, सो आपके पास अब ये जो सेक्शन सी में 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। रिक्वायरमेंट ए मुझे नज़र आ रही है जो कि 9 मार्क्स के लिए। क्या क्या रिक्वायरमेंट में कहता है, डिटर्मिन इफ देयर विल बी एन ओवरऑल सेविंग ऑफ टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 5th of April 2024 इफ जॉन परचेजेस द प्रॉपर्टी वाया अ लिमिटेड कंपनी रादर देन परचेजिंग इट पर्सनली। कि अगर प्रॉपर्टी कंपनी के थ्रू खरीदेगा तो क्या कोई सेविंग होगी या नहीं होगी। अब ऑब्वियसली मुझे दोनों तरीके से टैक्स निकालना पड़ेगा कि अगर प्रॉपर्टी पर्सनली खरीद रहे हैं तब क्या होगा, कंपनी के थ्रू खरीदेगा तब क्या होगा। नोट में कहता है योर आंसर शुड इंक्लूड अ कैलकुलेशन ऑफ जॉन्स इनकम टैक्स लायबिलिटी इफ ही परचेजेस द प्रॉपर्टी पर्सनली एंड इफ ही परचेजेस इट वाया अ लिमिटेड कंपनी। यू शुड इग्नोर नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन। सो एनआईसी का अगर कोई आपके जेहन में आता है तो आपने इस क्वेश्चन में इग्नोर करना है उसको। सिनेरियो अगर पढ़ लें तो क्या कह रहा है 9 मार्क्स के लिए। You should assume that today's date is 15th of March 2023. Okay. On 6th April 2023, John will purchase a residential freehold property which he will let out. However, John is unsure whether to purchase the property personally or via a limited company. The limited company would be incorporated for the sole purpose of purchasing and letting out of the property, and John would hold all of the shares in the company. 100% shareholder होगा. Regardless of whether the property is purchased personally or via a limited company, the property will be let throughout the tax year, throughout the year ended 5th of April 2024 at a monthly rent of £3,600. The purchase of the property will be partly financed with a repayment mortgage. Mortgage interest of £15,000 will be paid during that year ended 5th of April 2024. So interest को आपने अगर इंडिविजुअली ये प्रॉपर्टी लेट आउट करेगा तो इंटरेस्ट हमने प्रॉपर्टी इनकम से माइनस नहीं करना, बल्कि उस इंटरेस्ट का 20% लेके इनकम टैक्स लाइबिलिटी में से माइनस करना है। मूविंग ऑन, the other expenditure on the property for the year ended 5th of April 2024 will amount to £5,600 and this will be all allowable. फिर कहता है John will also have employment income of £70,650 for the tax year 23-24. If the property is purchased via a limited company, then the company's corporation tax liability for the year ended 5th of April 2024 will be 4294. अच्छा, ये इसने क्या किया, कंपनी की लाइबिलिटी खुद से बता दी। ओके, सो दिस विल सेव सम टाइम। And John will withdraw dividends from the company totaling 7,000 during the year ended 5th of April during the tax year 23-24. John will not have any other income for the tax year 23-24. Okay. So मुझे दो ऑप्शंस को लेके चलना है। अब इस तरह ये इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आपके पास ये जगह थोड़ी सी सिर्फ इतनी सी अवेलेबल होगी। ठीक है, आधी स्क्रीन पे उसने रिक्वायरमेंट्स डाल दी हैं तो थोड़ी सी जगह है हमारे पास, रिस्ट्रिक्टेड है। हम इसी को यूज करने की कोशिश करेंगे। सो रिक्वायरमेंट ए है जी, हमें निकालनी है टैक्स सेविंग इफ property is purchased via company, limited company। जितना आप अपना फॉर्मेट बेहतर बना सके हैं ये आपने उतना बनाना है। सो हम दो ऑप्शंस को लेके चलते हैं जी। इफ प्रॉपर्टी इज परचेज्ड पर्सनली, प्रॉपर्टी अगर पर्सनली परचेज करेंगे तब क्या होगा, और इसके साथ ही हम यहाँ पे कहते हैं इसी को बल्कि कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी यहाँ पे किया, कंट्रोल वी, डबल क्लिक करेंगे इसमें और यहाँ पे हम कहेंगे प्रॉपर्टी इज परचेज्ड वाया लिमिटेड कंपनी। साइड बाय साइड हम दोनों की कैलकुलेशंस कर लेंगे। अच्छा, अगर प्रॉपर्टी वो खुद से खरीदेगा तो इसका मतलब है प्रॉपर्टी इनकम आएगी ना, और उसके प्रॉपर्टी इनकम के अलावा उसके पास होगी एम्प्लॉयमेंट इनकम। तो सबसे पहले तो जी मुझे पाउंड का साइन डालना है। अगेन पाउंड का साइन डालने का तरीका सबसे आसान तो ये है कि मैं क्वेश्चन से यहाँ पे जो पाउंड का साइन डाला हुआ है मैं इसको सिलेक्ट करूँ, कॉपी करूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लूँ अपनी आंसर शीट में। सो दिस इज द सबसे आसान तरीका। ओके, ये क्या हुआ, इसने कॉपी नहीं किया, सेलेक्ट किया कंट्रोल सी, यहाँ आके हमने किया कंट्रोल वी, नहीं कर रहा। ओके, सो अगर इस तरीके से पाउंड का साइन कॉपी पेस्ट अगर कभी नहीं होता, मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था। .00 पे क्लिक करें, आप जाएंगे कस्टम में, करेंसी में जाएंगे आप, डॉलर सेलेक्ट हुआ बाय डिफ़ॉल्ट, आप इसको पाउंड सेलेक्ट करोगे और ओके कर दोगे। जीरो लिख के एंटर करो, पाउंड का साइन आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ इसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम। एम्प्लॉयमेंट इनकम इसने बताई है 70,650, सो 70650 इसकी आ गई प्रॉपर्टी इनकम।
सॉरी एम्प्लॉयमेंट इनकम। दूसरा मुझे निकालनी है इसकी प्रॉपर्टी इनकम। प्रॉपर्टी इनकम के लिए मुझे वर्किंग बनानी है। ठीक है, अब वर्किंग हम कहाँ करें जी? वर्किंग हम इधर साइड पे जाके यहाँ बना लेंगे जी वर्किंग नंबर 1 प्रॉपर्टी इनकम। अब प्रॉपर्टी इनकम की वर्किंग के लिए मुझे दोबारा पाउंड का साइन चाहिए। मैंने उसी को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। सबसे पहले मैं लिख लूंगा जी रेंट। रेंट इसको जो मिल रहा है, रेंट कितना था इसने बताया, मंथली रेंट था 3600 पाउंड्स का। सो 3600 इंटू 12 पूरा साल रेंटल इनकम आ गई जी 43,200 की। इसमें से मॉर्गेज इंटरेस्ट माइनस करते हैं, लेकिन माइनस नहीं करना, नाम लिख के जीरो लिख देंगे। उसके बाद जो इसके एक्सपेंसेस थे वो इसने बताया था 5,600 पाउंड्स के, हम वो माइनस करेंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा रहा हूँ एंड दैट्स इट। ये आ गया आपके पास प्रॉपर्टी इनकम। अगर एग्जाम में सम के फॉर्मूला काम नहीं कर रहा, देन क्या करूंगा? इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस। ठीक है, प्लस कर दो उनको, वो आपको टोटल दे देगा। सो ये जो प्रॉपर्टी इनकम आई है, इसको लिंक दे के हम ले जाएंगे मेन फॉर्मेट में, इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमने इसका लिंक दे दिया। दैट्स इट। अब इन दोनों को यहाँ पे मैं ऐड कर लूंगा। सो मैं सम का फॉर्मूला नहीं यूज़ कर रहा जी, आपने ये अगर यूज़ करना है तो कर सकते हैं। ये आ गया आपके पास टोटल इनकम। अब आपकी जो टोटल इनकम है वो 100,000 को एक्सीड कर रही है, तो इसका मतलब है पर्सनल अलाउंस जो है वो पूरा नहीं मिलेगा, बल्कि पर्सनल अलाउंस रिस्ट्रिक्ट होगा। पर्सनल अलाउंस की वर्किंग बना लेते हैं। वर्किंग नंबर 2, उसको नाम दे देते हैं पर्सनल अलाउंस का। पाउंड का साइन मुझे कॉपी करना है, पेस्ट किया यहाँ पे, और फिर मैंने यहाँ पे कॉपी करके पर्सनल अलाउंस की वो दोबारा पेस्ट किया। पर्सनल अलाउंस की वैल्यू लिखते हैं 12570, माइनस करेंगे हम यहाँ पे इसकी रिडक्शन। रिडक्शन कैसे होगी जी? इज इक्वल टू, ब्रैकेट में इज इक्वल टू माइनस, और ब्रैकेट में हम उठाएंगे जिसकी टोटल इनकम, क्योंकि जो टोटल इनकम है इसकी यही ए एन आई है, बिकॉज देयर इज नो क्यूसीडी और पीपीसी। इसमें से आप माइनस कर दोगे 100,000, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाई 2, ये आ गई रिडक्शन। सो अब पर्सनल अलाउंस में से जब इसकी रिडक्शन माइनस करोगे, ये आपके पास आ जाएगी रिमेनिंग पर्सनल अलाउंस की वैल्यू। अभी जो रिमेनिंग पर्सनल अलाउंस है इसको हम मेन कंपटीशन से माइनस कर लेंगे, इज इक्वल टू माइनस, और ये रिमेनिंग वाला हमने माइनस किया। यहाँ पे मुझे दोबारा से इनका सम करना है, सो सम का फॉर्मूला लगा लो या ऐसे कर लो, इट्स अप टू यू गाइस। ये आ गई आपकी टैक्सेबल इनकम। ठीक है जी। अब इस टैक्सेबल इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। सो इनकम टैक्स लायबिलिटी कैसे निकलेगी? मैं कह रहा हूँ जी कि मेरे पास सबसे पहले तो बेसिक बैंड में कुछ आएगा, फॉल करेगा, और फिर कुछ अमाउंट है जो हायर बैंड में फॉल कर जाएगी। कैसे जी? इज इक्वल टू, बेसिक बैंड है जी 37,700, उस पे लगेगा 20%, और हायर बैंड के लिए हम कहेंगे दिस टोटल इनकम माइनस 37700, एंड मल्टीप्लाई आप इसको करेंगे जी 40% से, बिकॉज ये 125,140 को एक्सीड नहीं कर रहा। दैट्स इट। अब क्या करेंगे, आप इन दोनों को ऐड कर लोगे और ये आपके पास इनकम टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। लेकिन ये इनकम टैक्स लाइबिलिटी कब आ रही है? जब प्रॉपर्टी आपने लेट आउट की है पर्सनली। अब प्रॉपर्टी अगर कंपनी के थ्रू लेट आउट की है तब क्या होगा? तब इसके पास एम्प्लॉयमेंट इनकम आएगी। ठीक है, प्रॉपर्टी इनकम तो होगी नहीं। ठीक है, अगर मैं इंडिविजुअली इसकी बात करूं, एम्प्लॉयमेंट इनकम के अलावा इसके पास डिविडेंड भी आएगा। अच्छा, अब इसके लिए हम क्या करेंगे? 7,000 का डिविडेंड यहाँ पे, इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, ये मेरे पास कॉलम बन गया नॉन सेविंग इनकम। ठीक है, और दूसरा वाला आ जाएगा सेविंग इनकम। अब इट्स टोटली योर चॉइस, आपने टोटल का कॉलम बनाना है। मुझे क्योंकि आदत है तो मैं टोटल का कॉलम बना रहा हूँ। बना लेंगे तो अच्छा होगा। लिंक देख के टोटल वैल्यूज को मैं यहाँ पे ले आया। यहाँ पे मुझे सम का फॉर्मूला अच्छा लगा लगाना, तो मैंने सम का फॉर्मूला लगाया, कॉपी किया, सिलेक्ट किया, पेस्ट किया। नाउ दिस इज योर टोटल इनकम विच इज नॉट एक्सीडिंग 100,000 पाउंड, तो पूरा पर्सनल अलाउंस आप यहाँ पे माइनस कर लोगे। अच्छा, अंग्रेजी लिखी हुई है पर्सनल अलाउंस की, यहाँ पे हमने पेस्ट की, 12570 माइनस किया, और इसको टोटल में भी लिंक कर दिया। उसके बाद जी टैक्सेबल इनकम की भी अंग्रेजी यहाँ से उठा ली हमने,
ठीक है, और ये जो फॉर्मूला इधर हमने कॉपी किया हुआ था, इनको सेलेक्ट करके पेस्ट किया, ये टोटल इनकम आ गई। अब मुझे लगानी है इनकम टैक्स लायबिलिटी, अंग्रेजी यहाँ पे दोबारा में लिया है। अब इनकम टैक्स लायबिलिटी किस तरह लगेगी? अगेन वी हैव सम बेसिक बैंड एंड हायर बैंड, लेकिन बेसिक और हायर से पहले यहाँ पे इस दफा आ जाएगा नील रेट बैंड, बिकॉज वी हैव डिविडेंड इनकम। सो टोटल इनकम इसकी एक्सीड कर रही है। सो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। फार्मूलाज ऑलरेडी लगे हुए हैं, सिर्फ डबल क्लिक करके देख लो कि आपके फार्मूला चल रहे हैं यहाँ पे। सो डबल क्लिक किया 37,000 टू 700 पे 20%, और जब इस पे क्लिक किया तो अगेन ठीक है, वो चल रहा है आपका फार्मूला। अब डिविडेंड इनकम जो भी है वो हायर बैंड में आ रही है। सो पहले 1000 के ऊपर आप टैक्स लगा दोगे जीरो, डेफिनेटली नीलेड बैंड है। और बाकी जो भी डिविडेंड है आपका, यानी कि ब्रैकेट में दिस 7000 माइनस 1000, इसके ऊपर आप टैक्स लगा दोगे 33.75%। दैट्स इट। सम का फॉर्मूला लगा लो हॉरिजॉन्टली, ठीक है, कॉपी करो, सेलेक्ट करो, पेस्ट करो, और जब आप इन तीनों का टोटल कर लोगे तो ये आपके पास आ जाएगी आपकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी। अच्छा, अब ये तो आगे इनकम टैक्स लाइबिलिटी, लेकिन इनकम टैक्स लाइबिलिटी के अलावा और क्या चक्कर होगा? अगर वो प्रॉपर्टी लेट आउट कर रहा है वाया कंपनी, तो उसको कॉरपोरेशन टैक्स भी तो देना पड़ रहा है ना। क्वेश्चन में उसने खुद से बताया आपको। और कॉरपोरेशन टैक्स जो देना पड़ रहा है, कॉरपोरेशन टैक्स कितना देना पड़ रहा था, ये इसने बताया है 4294, 4294। तो अगर यहाँ पे हम इनको ऐड कर लें तो ये आ जाएगा जी टोटल टैक्स। डेफिनेटली अगर कंपनी के थ्रू हम चल रहे हैं तो टैक्स कम है। ओह, आई फॉरगॉट वन थिंग, हमने प्रॉपर्टी इनकम में इंटरेस्ट पे किया ना, तो वो इंटरेस्ट की यहाँ से मैंने माइनस करना है, रिलीफ ऑन मॉर्गेज इंटरेस्ट। इंडिविजुअल वाली साइड से हमने माइनस ही नहीं किया, वो भूल गए थे हम। सो इंटरेस्ट जो प्रॉपर्टी के लिए आपने पे किया वो था 15,000, सो इज इक्वल टू माइनस 15,000। इसका 20% मुझे माइनस करना है, सो 0.2। और जब आप इसको माइनस कर लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा आपका इनकम टैक्स लायबिलिटी का टोटल। तो इसका मतलब है अगर आप प्रॉपर्टी इंडिविजुअली दे रहे हो रेंट पे, तो आपका टोटल जो टैक्स है वो होगा 29,000। अगर आप प्रॉपर्टी दे रहे हो वाया कंपनी, सो टोटल टैक्स होगा 22,000। मुझे टैक्स सेविंग निकालनी थी, इसकी ये अंग्रेजी भी लिखी हुई है, टैक्स सेविंग इफ प्रॉपर्टीज परचेज्ड बाय लिमिटेड कंपनी। तो अंग्रेजी मैंने कॉपी पेस्ट की, बार बार नहीं लिखूंगा। इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। तो मैंने बता दिया जी इतने की सेविंग आ जाएगी। अब ये मेरा 9 मार्क्स का जो पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इस 10 नंबर वाले सवाल के लिए जो मेरे पास टाइम अलाउड है, दैट टाइम अलाउड इज 18 मिनट्स। और अभी तक क्वेश्चन पढ़ने समेत हम यहाँ तक जो सॉल्व किए, अभी अराउंड हमने 13-14 मिनट्स यहाँ पे स्पेंड किए हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं जी हम इसके जो सेकंड पार्ट पे, और देखते हैं वहां पे क्या बता रहा है हमें। ओके, सो सेकंड पार्ट में अगेन उसने वर्ड फाइल दी हुई है, सो थ्योरेटिकल है। 1 नंबर के लिए, 1 नंबर के लिए यार क्या पूछ लेगा थ्योरी। कहता है एक्सप्लेन वन वे इन विच द कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर टैक्सेबल गेन ऑन द प्रॉपर्टी डिस्पोजल मेड बाय लिमिटेड कंपनी वुड डिफर फ्रॉम द कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल गेन ऑन द डिस्पोजल मेड पर्सनली बाय जॉन। अगर कंपनी के थ्रू इसका प्रॉपर्टी का डिस्पोजल किया जाए या फिर जॉन के थ्रू किया जाए तो क्या डिफरेंस आएगा? अब ये 1 नंबर के लिए मुझे यहाँ पे लिखना है। अगर तो आपके जहन में कोई पॉइंट आ रहा है तो आप उसको लिख दोगे जल्दी से, नहीं आ रहा तो जो दिल करता है वो लिखो और आगे मूव करो। एक्चुअल जो पॉइंट है वो क्या डिफरेंस है, कि अगर इंडिविजुअली ये प्रॉपर्टी को बेचेगा तो पर्सनल लॉस मिलेगा, कंपनी के थ्रू बेचेगा तो कंपनी को कोई पर्सनल लॉस नहीं मिलता। हाँ, इंडेक्सेशन अलाउंस मिलता होता है, लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है, क्योंकि इसने खरीदी काफ़ी देर के बाद है, प्रॉपर्टी हैज़ बीन परचेज्ड ऑन 5 अप्रैल, नहीं, 6 अप्रैल 2023, तो इसका मतलब है उस पर इंडेक्सेशन अलाउंस भी नहीं आएगा। तो 1 नंबर के लिए मुझे लिखना है, हम यहाँ पे लिखते हैं इफ प्रॉपर्टी इज सोल्ड बाय, इसका नाम है जी जॉन पर्सनली, देयर विल बी अ एनुअल एग्जेम्पशन ऑफ £6,000। अब अगेन पाउंड का साइन दोबारा मैं कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, क्वेश्चन से अगर यहाँ पे कॉपी कर दे, ले जी आ गया। सो £6,000, दैट्स इट, बहुत है।
ये हमारा 10 नंबर वाला सवाल हो गया कंप्लीट एंड इट ऑलमोस्ट टुक 15 मिनट्स। तो 18 मिनट में हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की हुई है तब। और दोबारा से बता रहा हूँ, एग्जाम में आपने इस क्वेश्चन को सबसे एंड में अटेम्प्ट करना है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है।